गाइस, आप लोगों ने तो नोबेल प्राइज के बारे में तो जरूर सुना होगा, क्योंकि आजकल काफी चर्चा में रहता है नोबेल प्राइज। कभी आपको न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है, कभी आपको टीवी चैनलों पर देखने को मिलता है कि आज इसे नोबेल प्राइज मिला। क्या आप जानते हैं नोबेल प्राइज के बारे में कि नोबेल प्राइज होता क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई और ये किन लोगों को दिया जाता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नोबेल प्राइज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नोबेल प्राइज को जानने से पहले सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। ये बात है अल्फ्रेड नोबेल की, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में स्टॉकहोल्म के स्वीडन नामक देश में हुआ था। और ये जो नोबेल प्राइज है, इन्हीं की वसीयत के अकॉर्डिंग उन लोगों को दिया जाता है जो फिजिशियन, केमिस्ट, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स के दौरान मानव जाति या समाज के लिए कुछ फायदा पहुंचाया हो, तो ये उन लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, साथ साथ ये केमिकल इंजीनियर भी थे और इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी, जिनको हम टाइम बम के नाम से भी जानते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की क्या वसीयत थी, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। नोबेल एक बार सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उनकी नजर एक हेडलाइन पर पड़ी जिस पर लिखा था द ला मर्चेंट द ला मोर्टेस्ट मोर। यह एक स्वीडन की लैंग्वेज है जिसमें लिखा था कि मौत का सौदागर मर चुका है और नीचे उनका नाम लिखा हुआ था अल्फ्रेड नोबेल। उस न्यूज को पढ़ के नोबेल काफी डर गए। फिर उन्होंने सोचा कि देखता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं। अल्फ्रेड नोबेल को मौत का सौदागर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, यानी डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इन डायनामाइट के मिस यूज करने के बाद कुछ लोगों ने कई लोगों की जान ली थी। तो इसी वजह से जो हमारे अल्फ्रेड नोबेल हैं, इनको मौत का सौदागर कहा गया। तो अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे मौत के सौदागर के नाम से जानेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने शांति पूर्वक काम करना स्टार्ट कर दिया। यानी शांति पूर्वक क्या, उन्होंने जो लोग हैं, समाज है, उनके लिए कुछ ना कुछ फायदा करने का काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसी के बाद नोबेल ने वसीयत की कि जो मेरी जितनी भी संपत्ति है, ये उन लोगों को दान में दी जानी चाहिए जो लोग समाज कल्याण और जो लोगों के लिए, यानी पूरे विश्व में कोई भी इंसान समाज के लिए कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाएगा, तो लाइफ में उसको मेरी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उसको दिया जाना चाहिए। तो उसको ही हम नोबेल प्राइज कहते हैं। नोबेल प्राइज देखने में एक सोने की तरह होता है, बट वो रियलिटी में गोल्ड प्योर सोना नहीं होता है, बस एक गोल्ड मेडल की तरह होता है। नोबेल प्राइज की कीमत लगभग 1 करोड़ सेक होती है, यानी स्वीडन की करेंसी है सेक, तो स्वीडन की करेंसी में 1 करोड़ रुपए उन्हें दिया जाता है। और अगर इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये बैठता है 7 करोड़ 86 लाख 65,161 रुपए। इस नोबेल प्राइज को लेने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को अपनी पूरी लाइफ में समाज के लिए कुछ फायदा पहुंचाना होता है, तो उसी को ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। जब से ये नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हुआ है, तब से आज तक 10 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, और जिसमें से हैं 9 तो इंडियन है। और इंडियनों के लिए लाइक जरूर करें, क्योंकि नोबेल प्राइज जीतने वालों में से जो 10 नोबेल प्राइज हैं, उसमें से 9 ने नोबेल प्राइज जीता है और वो इंडिया से हैं। सबसे पहले जीता था 1901 में, जिनका नाम CR विलियम था। ये जर्मनी के रहने वाले थे। सबसे पहले इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। उसी के बाद दूसरे नंबर पे रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था, और इसी के बाद से ही इंडिया में कम से कम 9 ने नोबेल प्राइज जीता है। अपने इंडियन के लिए लाइक जरूर करना है, क्योंकि 9 काफी होते हैं। अभी तक किसी ने नोबेल प्राइज नहीं जीता है जितना इंडिया वालों ने जीता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।